सम्मानित हम बंधुओं, आज राठौर की धरती पर बहुत ही सम्मानित श्रद्धा जी के पुत्र के वर चयन संस्कार में आज यहाँ आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, जैसा कि जानते हैं, जब कोई कार्यक्रम इस तरीके से किया जाता है तो सबसे पहले बुद्ध वंदना त्रिशरण परिशील कराया जाता है। तो यहाँ पर जितने हम बंधु बैठे हैं, जो चारपाई में बैठे हैं, कुर्सी और जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, जो चारपाई पे और कुर्सी बैठे हैं आप सभी खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, जो हम कहेंगे उसको आप लोग दोहराने का काम करेंगे। और माताएं बैठी रहें जो जमीन पे हैं और नीचे से ही हाथ जोड़ने का काम करेंगे। आप सभी खड़े हो जाइए भैया। हेलो, चलिए, जो हम कहेंगे उसको आप लोग दोहराने का काम करेंगे। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, भीमं नमामि, भीमं नमामि, अहं वन्दामि, अहं वन्दामि, सभ्यदा सभ्यदा नमो तस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से, नमो तस्से भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वीरमणि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नदाना वीरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, मुसावादा वीरमणि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, सुरामेरय मच्चे सुरामेरे मच्च समादट्ठाना वीरमणि, पमादट्ठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, शिक्षापदं समादयामि, साधु 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 साधु
बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी अपनी जगह बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। और जब तक ऐसा कार्यक्रम चलेगा आप लोग गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट का सेवन यहाँ पर नहीं करेंगे। दूसरी बात, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात उठती है, सवाल उठता है, तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद आप लोग बैठकर उसका हल विचार कर सकते हैं। कार्यक्रम भी खड़े होकर डिस्टर्ब ना करिएगा। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले विश्व में शांति और मानवता का संदेश देने वाले गंगा के सागर, दया के भंडार तथागत सम्यक संबुद्ध जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए भारत देश में करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मसीहा, गूंगे के जुबान, गूंगे को जुबान, नारे को सम्मान, भारत देश को सुंदर संविधान देने वाले विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पवित्र चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत देश में जन्मे सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को नमन करते हुए राम से डीएस बोर्ड बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानव काशीराम को भी श्रद्धा सुमन व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच मंच में बैठे बहुत ही सम्मानित माननीय मुलई राम बौद्ध जी, साथ में बौद्धाचार्य गुलाम अम्बेडकर जी और सीनियर विजय अम्बेडकर जी, साथ में दादाजी है। यहाँ पर उपस्थित सभी पिता, तुल, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और सम्मानित साथियों, हम सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। सम्मानित साथियों, आप लोग अभी बुद्ध वंदना तीसरा पंचशील का उच्चारण कर रहे थे। ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, इन सभी बुराइयों को त्याग करके बुद्ध के मार्ग पर चल। कौन से धर्म जाते हैं? यह कार्यक्रम कौन से धर्म से हो रहा है? कौन से धर्म से हो रहा है? बौद्ध धर्म से हो रहा है। सम्मानित साथियों, बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ हमें धर्म दिया था, धम्म दिया था, उन्हें बौद्ध धर्म नहीं दिया था। बौद्ध धर्म बनाकर हम इसकी विचारधारा, बुद्ध के संदेश को सीमित कर रहे हैं, जबकि बुद्ध का संदेश, बुद्ध का धर्म जो कुदरत का नियम है, प्राकृतिक का जो नियम है, उस नियम को बताने का काम किया। जो बुद्ध की विचारधारा है, बुद्ध का संदेश है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू होती है। अगर इनकी विचारधारा कोई नहीं मानेगा तो जेल के सलाखों के पीछे होगा। कैसे होगा आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा, आपको समझ में भी आएगा। आप ऐसे धर्म समझ जाते हैं जहाँ समानता है, भाईचारा है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है। कैसे है? ये हवा चल रही है, ये आपको जितना हवा लग रही है उतना ही हवा हिंदू को भी लग रही है, इस्लाम को भी लग रही है, क्रिश्चियन, जैन, पारसियों को भी बराबर हवा लगेगी। धूप निकली है, सबको बराबर लगती है, बरसात होती है, सबके घरों में बराबर होती है, ठंड भी लगती है, सबको बराबर लगती है। यह प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है। ठीक उसी प्रकार आपका धर्म है जो मानवता का है, भाईचारा का है, करुणा का है। इस धरती पर जितने इंसान हैं सब आपके भाई हैं, सब एक इंसान है। वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट बाद में है, उसके पहले इंसान है, मानव है, उसके साथ इंसानियत, मानवता का व्यवहार हमें करना चाहिए। ये बुद्ध का संदेश था। बुद्ध का धर्म यही सिखाता है इस धरती पर सभी मानव एक समान है, सबके साथ करुणा, मैत्री, भाईचारा बनाने का काम कीजिए। सम्मानित साथियों, संगम शरणं गच्छामि, मैं संघ शरण जाता हूँ। कौन से संघ में जाते हैं? यहाँ पर विद्वानों, ज्ञानियों के संघ की बात हो रही है। जहाँ पे आप जाएंगे तो ज्ञान की बातें बताएंगे, उसमें आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका भविष्य उज्जवलमय होगा। ज्ञान की शरण में जाते हैं और धर्म की शरण जाते हैं, संघ की शरण जाते हैं। आगे आपने कहा पंचशील, पंचशील का उच्चारण किया। पंचशील में पहला वाक्य तथागत बुद्ध ने कहा, आदिम पाणातिपाता वेरमण सिक्खा समाधियामि, यानी आप किसी जो की हत्या नहीं करेंगे, हत्या करने से दूर रहने की शिक्षा करते हैं। अब यहाँ समझने की बात यही है,
अगर हत्या करेंगे तो आपके ऊपर कौन सी धारा मुकदमा होगा? आप लोग बताइए। वकील साहब बैठे हैं, 302 का मुकदमा आपके ऊपर होगा। ये बताइए, श्री राम को मानने वाला हत्या कर दे, उसके ऊपर मुकदमा 302 होगा और कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। इस्लाम को मानने वाला 5 टाइम बजाय 10 टाइम नमाज पढ़े हत्या कर दे, FIR तुरंत हो जाएगा। बुद्ध को मानने वाला बुद्धिस्ट अगर हत्या करेगा तो मुकदमा होगा। ये बुद्ध की पहले विचार पंचशील पहला वाक्य है, अकारण हत्या मत करिए। आदिंदाना गैर सिक्का समाधि, यानी किसी की रखी चीज को आप चोरी नहीं करेंगे, चोरी करने से दूर रहने की शिक्षा करते हैं। कामेश मिथ्याचारा गैर सिक्का समाधि, यानी आप विचार करने से दूर रहने की शिक्षा करते हैं। और है मूसावादा वेरमण सिक्का समाधियामी, यानी आप किसी की चुगली करने से, बुराई करने से दूर रहने की शिक्षा करते हैं। जो पांचों उपदेश से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को बताने से पहले तथागत बुद्ध ने कहा, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमको शेर चीता बाघ मिले तो जाके लड़ जाना, पीछे मत भागना, डरना नहीं। लेकिन शराब मिले तो कदम पीछे चले जाना। लेकिन हमारा समाज क्या करता है? शेर चीता बाघ मिलता है तो किस घर में घुस जाएगा पता नहीं चलता है। शराब मिलती है तो एक शीशी मिलके गरमावे नहीं करते, बिना 2-4-10 शीशी पिए पैक पिए। इसीलिए तथागत ने अंतिम उपदेश में कहा, सुरा मेरे मध्य पामा ठाना वेरमण सिक्का समाधियामी, यानी कच्ची पक्की शराब अथवा अन्य नशीली चीजों के सेवन से दूर रहने की शिक्षा करते हैं। ये बुद्ध के साधन है, बुद्ध के नियम है, बुद्ध के उपदेश हैं। यहाँ पे जितने धम बंधु धम मित्र बैठे हुए हैं, अगर इनके उपदेश पे चलेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपका जीवन उज्जवलमय होगा। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने कहा है, हेलो, तथागत बुद्ध ने कहा है कि मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ। आप मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी आराधना करोगे तो आपका दुख खत्म नहीं होगा। मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ। जो मार्ग मैं दिखा रहा हूँ यदि आप चलेंगे तो आपका भला होगा, लेकिन मैं नहीं चलूंगा, चलना भी आपको ही पड़ेगा। अगर आप चलेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और एक तो जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो हर गली हर चौराहे पर एक आप लोग धमकी देते शुरू कर दिए कि किसी से कोई बात विवाद होता था तुरंत धमकी देते हो, ज्यादा 3-5 न करा नहीं तो हमारे पकड़ लखनऊ तक ठीक न हो, कहते थे ना। सम्मानित साथियों, कभी आप लोग सोचे 3-5 है क्या? 3-5 क्या है जानते हैं? यही तथागत बुद्ध का तृष्ण है, पंचशील है। जो धम बंधु तृष्ण पंचशील का बात मानेगा, अपने जीवन में उतारेगा, चलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, उसके बाद कोई 3-5 करने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन आपको चलना पड़ेगा। धमकी देते हैं लेकिन उसकी क्या है सच्चाई जानकारी नहीं है। ये बुद्ध के शासन थे, ये बुद्ध के नियम थे, ये बुद्ध के उपदेश थे। उम्मीद करते हैं आप लोग इस पर चलेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आज बहुत खुशी का दिन है कि यह परीक्षा का कार्यक्रम है, वर्षीय संस्कार होने चल रहा है। और हमारे भाई मैं सामने देख रहा हूँ, भैया क्या नाम है आप लोग? संविधान कब किस दिन बन के तैयार हो भाई? पीछे बताओ, बीच में जो बैठे हैं। संविधान किस तारीख को बनकर तैयार हुआ था? देख लीजिए, हंसने का काम कर रहे हो, जानकारी नहीं है। सम्मानित साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब ने बनाकर संघर्ष करके तैयार करने का काम किया। आज कोई पूछेगा तो बताने का काम कीजिएगा। अरे भाई, आपको जानकारी नहीं, कम कम सुनो तो। सुनने का भी काम नहीं करते हो। सुनोगे तो कम से कम ज्ञान तो हो जाएगा। पहली चीज तो नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज बात कर रहे हो, कैसे सुधरेंगे आप? अगर बात करना है तो आप लोग बाहर जाके बात करिएगा, जब तक यहाँ बैठे रहो शांति से बैठो। सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, भाई साहब बढ़िया से शर्ट पैंट पहनकर कुर्सी पे बैठे हैं। भाई लोग भी चारपाई पे बढ़िया से टेंट लगा हुआ है, माताएं बहनें बढ़िया साड़ी पहनी हुई हैं। ये किसकी देन है? माता जी आप बताइए, किसकी देन है? बाबा
बाबा साहेब की है कि